नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तमिलनाडु के विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। इस बार निशाने पर रही एक्ट्रेस त्रिशा और पूरे तमिलनाडु की राजनीति गर्मा गई है। क्या यह उदयनिधि स्टालिन की पुरानी आदत है या फिर हर बार जानबूझकर विवाद खड़ा करने की एक सोची समझी रणनीति? दरअसल तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन का एक बार फिर बड़े विवाद में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि कावेरी जल विवाद पर बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर के बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पूरे राज्य की सियासत गर्मा गई। उसके इस अभद्र बयान पर चारों तरफ से कड़ी आलोचना हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस पूरे मामले में उदयनिधि स्टालिन को डिटेन कर लिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस ने कुल 6 अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। यह घटना अपने आप में इस बात को दिखाती है कि मामला कितना गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी बड़े राजनीतिक नेता के खिलाफ इतनी सारी धाराओं में एक साथ केस दर्ज होना कोई मामूली बात नहीं है। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं और फिलहाल वो राज्य में विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन विवादों से उनका नाता कोई नया नहीं है, बल्कि यह बहुत ही पुराना है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर त्रिशा को लेकर के उन्होंने क्या कहा और इससे पहले वो किस तरीके से विवादों में फंस चुके हैं, और सनातन को लेकर के उन्होंने जो जहरीले बयान दिए थे, क्या ये उसी की गूंज है कि आज उन्हें जेल के भीतर जाना पड़ा? कावेरी जल विवाद पर बोलते हुए की विवादित टिप्पणी, निशाने पर रही एक्ट्रेस त्रिशा, उदयनिधि स्टालिन को किया गया डिटेन, पुलिस ने दर्ज किए 6 धाराओं में मामले। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। अब समझिए कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर उदयनिधि स्टालिन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री विजय पर सीधा निशाना साधा, लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोग त्रिशा 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 चिल्लाने लगे। यह सुनकर उदयनिधि स्टालिन मुस्कुराने लगते हैं और फिर बिना त्रिशा का नाम लिए वो एक बेहद अभद्र और आपत्तिजनक कमेंट कर देते हैं। जैसे ही यह बात उनके मुंह से निकली, उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए सफाई दी और कहा कि वो तो कावेरी विवाद पर ही बोल रहे थे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और अब डैमेज कंट्रोल का कोई फायदा नहीं था। और स्टालिन की यह बात सुनकर वहां के मौजूद लोग जोरदार हूटिंग करने लगे। यह एक घटना दिखाती है कि किस तरह एक गंभीर मुद्दे पर बोलते हुए भी उदयनिधि स्टालिन अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और एक जनसभा जैसे सार्वजनिक मंच पर एक अभिनेत्री को लेकर बेहद घटिया स्तर की टिप्पणी कर बैठे। ये किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य माना जाता है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीजें। कावेरी विवाद पर रैली में दे दिया विवादित बयान, सीएम विजय पर भी साधा था निशाना, भीड़ से त्रिशा के नारों पर की अभद्र टिप्पणी, बाद में दी सफाई, कावेरी पर ही बोल रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर की हूटिंग। अब बात करते हैं उदयनिधि स्टालिन के पुराने विवाद की, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपनी जुबान से इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया हो। तकरीबन 3 साल पहले भी उन्होंने इसी तरह सनातन धर्म को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस विवादित टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सनातन धर्म का समूल नाश करना बेहद आवश्यक है। दोनों ही अदालतों ने उस वक्त स्टालिन के बयान को पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना और घटिया करार दिया था और उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई थी। साल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने एक सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल हुए। वहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और जिस तरह डेंगू, मलेरिया या कोरोना जैसी बीमारियों को खत्म किया जाता है, उसी तरीके से सनातन को भी मिटाना जरूरी है। यह बयान उस वक्त पूरे देश में बड़ा विवाद बन गया था और इसे लेकर भारी आलोचना हुई थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने तत्कालीन तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर सीधे नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उनसे सवाल किया था कि जब उन्होंने खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया तो फिर वो अपनी याचिका लेकर शीर्ष अदालत के पास क्यों आए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ कहा था कि वो एक मंत्री हैं और उन्हें अपनी टिप्पणियों के गंभीर नतीजों के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। 3 साल पहले सनातन धर्म पर की थी विवादित टिप्पणी, मामला पहुंचा था हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक।
कहा था सनातन को मिटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कोर्ट ने कहा मंत्री होकर भी नहीं समझी जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर उदयनिधि स्टालिन का यह ताजा विवाद उनकी पुरानी आदत को एक बार फिर उजागर करता है, जहां वो सार्वजनिक मंचों पर अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाते। एक तरफ कावेरी जल जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने एक अभिनेत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, तो दूसरी तरफ इससे पहले भी वो सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देकर अदालत से फटकार खा चुके हैं। यह पूरा घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर बैठे नेताओं को अपने शब्दों को लेकर कहीं ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहने की जरूरत होती है, खासकर तब जब बात किसी महिला की गरिमा से जुड़ी हो। पुलिस की तरफ से 6 धाराओं में मामला दर्ज होना यह दिखाता है कि इस बार यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका कानूनी असर भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उदयनिधि स्टालिन इस बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? क्या उनकी पार्टी इस मामले में उनका बचाव करेगी या फिर उनसे जवाबदेही की मांग करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस घटना के बाद उनकी राजनीतिक छवि पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर अपनी ही जुबान की वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं, विवादों में घिर चुके हैं। आप क्या सोचते हैं उदयनिधि स्टालिन की इस जबानी आदत को लेकर के, जिसमें वो बार बार जहर ही उगलते हैं, कभी आराम से, कभी कोई शालीन भाषा में कोई बात नहीं करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।